कल देर रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक रहवासी स्कूल से 3 छात्राएं जो हैं वो चली गई हैं। इस पर तत्काल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से लापता हुई 3 छात्राएं, नहीं लगा सुराग। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे। लापरवाही बरतने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जिसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है। संभावित स्थानों पर लगातार दबिश जारी है। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने किया हंगामा, दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। जनपद मेरठ के कस्बा सरधना के निकट सरोरपुर ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से कक्षा 7 की 3 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। विद्यालय प्रबंधन ने घंटों तक मामला छुपाए रखा, जिसके बाद किसी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर इसकी सूचना दी। खुद डीएम व एसएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जांच कमेटी गठित करने के साथ ही कई टीमें छात्राओं की तलाश में लगाई गई हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक जांच के बाद बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरूरपुर ब्लॉक से सटे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से गुरुवार को कक्षा 7 की 3 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। छात्राओं के लापता होने का मामला गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन विद्यालय के वार्डन और अन्य कर्मचारी मामले को छुपाए बैठे रहे। देर शाम 8:30 बजे सूचना लीक हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना के बाद डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विपिन टांडा मौके पर पहुंचे और विद्यालय में मौजूद कर्मचारियों से बात की। लापता छात्राओं की पहचान जय भीम नगर गढ़रोड मेरठ की रहने वाली, दूसरी छात्रा दांतल रोड कंकरखेड़ा की और तीसरी गांव छुर की रहने वाली बताई गई हैं। छात्राओं की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। 3 छात्राओं के अचानक लापता होने की सूचना से जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया। 3 छात्राओं के लापता होने की सूचना मिलते ही सीडीओ और एडीएम स्कूल पहुंचे। इसके कुछ देर बाद डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय में मौजूद कर्मचारियों से गहन पूछताछ की। देर रात करीब 2 बजे तक अधिकारी बंद कमरे में कर्मचारियों से पूछताछ करते रहे। अधिकारियों ने महिला थाने से रात में ही फोर्स मंगवाया और सर्चिंग अभियान की शुरुआत कर दी। हालांकि शुक्रवार की देर शाम तक छात्राओं का कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं घटना के बाद विद्यालय प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ निलंबन की मांग की है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है, पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। सरधना में केके पब्लिक स्कूल के निकट जिला सहकारी बैंक के सामने सरधना फिजिक्स एकेडमी में नए बैच शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ नीट जेईई के सभी फिजिक्स के बैच शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत यूपी बोर्ड की छात्राओं के लिए फीस में 50% तक की छूट है। यह छूट सीमित समय के लिए है। पहले आएं और स्कीम का लाभ उठाएं। देखिए, ये कस्तूरबा स्कूल है सरोरपुर ब्लॉक में, सरोरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं विद्यालय में। वो बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसओ को हमने तुरंत भेजा वहाँ पे। बीएसओ को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने खुद जानकारी ली और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही गए और पूरी तथ्यों की जांच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो वार्डन है उनके स्तर पे लापरवाही बढ़ती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम प्रत्यक्ष से जांच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग का ये है कि जो बच्चे, तीनों बच्चे हैं, उनके परिजन भी रात में हमने बुला लिए थे और परिजनों से भी उनकी हम लोग की डिटेल में बात हुई है। 2 बच्चे के परिजन आ गए थे। एक बच्चे के परिजन उनके मदर नहीं है, फादर स्टेप फादर है, तो जिसके कारण उनकी सिस्टर शामली में रहती है, उनसे भी संपर्क करने का
प्रयास किया गया, पर उनके सिस्टर ने आने से मना कर दिया। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम रात में ही शामली भेजी थी ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, और पुलिस विभाग इसमें तत्परता से रात्रि से ही जितने फ़ोन नंबर हैं उस पर सर्वेलेंस पे ले लिया गया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस बच्चे जो है सकुशल बरामद हो जाएंगे। बताया जा रहा था 3 युवकों के नंबर मिले मोबाइल में, जिस देखिए वो पुलिस जांच कर रही है, उसके संबंध में अभी बहुत कुछ कहना इनिशियली ठीक नहीं है, पर यह है कि सभी एंगल्स को देख के और जांच पड़ताल पुलिस विभाग और प्रशासनिक तौर पे हो रही है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, सूचना मिलने के बाद घंटों तक मामले को दबाया गया, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? सूचना जैसे ही हम उच्च स्तर पे हम सर्वप्रथम सूचना बीएसए के द्वारा सीडीओ को दी गई थी 9:40 के आसपास, और सीडीओ ने तत्काल मुझे बताया, तो इसके बाद मैंने एसएसपी से बात की और उनको कहा कि तुरंत जो है वहाँ पे पुलिस जानी चाहिए, और फिर मैंने एडीएमई और सीडीओ को तुरंत जाने के लिए कहा, और उसके तुरंत तत्काल बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही मौके पे गए और सारी चीज़ को हम लोगों ने देखा। यदि समय रहते सूचना देने की जिम्मेदारी जो है बीएसए और संबंधित वार्डन की थी, वार्डन ने भी बीएसए को विलम्ब से सूचना दी, जैसा कि बीएसए कहना, बीएसए ने भी कुछ विलम्ब से हम लोग सूचना दी। सारे बिंदु पे जहाँ जो दोष जिसका निकलेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। सर, इसमें सीसीटीवी भी जांच की जा रही है, और इसमें क्या अब तक ये पता चल पाया है कि बच्चियां खुद गई हैं या कोई इनको लेके गया है, कुछ ऐसा सामने आया? देखिए सीसीटीवी से पुलिस जो है आस पास में भी पेट्रोल पंप है और बाकी जगह शॉप्स पे सीसीटीवी है, क्योंकि रात का समय था तो सब शॉप्स बंद हो चुके थे। कप्तान साहब इसमें देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से, और मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सर, स्कूल में क्या छात्रों को परेशान किया जा रहा था, इसलिए छात्र नहीं परेशान नहीं, मोबाइल मिला था, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक बच्ची थी जो बिटिया है, वो 3 दिन पहले ही स्कूल में आई थी, और मोबाइल जैसा कि प्रतिबंधित है बच्चों को स्कूल में रखना रेजिडेंशियल स्कूल में, तो मोबाइल लेकर आई थी, उसी पे टीचर ने मोबाइल ले लिया था, और फिर लेने के बाद वो जो है टीचर ने कुछ कहा होगा, बट नेचुरल है। उसके बाद जो भी स्थिति बनी वो तो चूँकि बच्चियाँ जब बरामद हो जाएगी या और डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी तब पता चलेगा, तो ऐसी कोई भी वाक्य नहीं कि, लेकिन ये है कि मोबाइल उसके पास थी, मोबाइल से वार्ता हुई, अब वो कहाँ वार्ता हुई इस संबंध में पुलिस जो है डिटेल जांच कर। सर, आखिरी सवाल, कितनी बच्चियां थी वहाँ पूरे स्कूल में? और पूरे स्कूल में 43 कल जो है अटेंडेंस के हिसाब से 100 का स्ट्रेंथ है, पर लेकिन छुट्टी और अन्य कारणों से 43 बच्चे थे, इसमें कि 3 बच्चियाँ ये समय। कल देर रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक रहवासी स्कूल से 3 छात्राएं जो हैं वो चली गई हैं। इस पर तत्काल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में टीम बनाकर तलाश शुरू करवाई गई है। इसमें 4 टीमें लगी हैं और कुछ साक्ष्य पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे हमें विश्वास है कि शीघ्र ही उनको बरामद कर लिया जाएगा। और इसमें कल मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया, और वहाँ पर लोगों से बातचीत कर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनकी जानकारी की गई। इसमें टीमें लगी हैं और शीघ्र ही इनकी सरधना में रामलीला रोड पर सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने खुल गया है लर्न एंड लीड कोचिंग सेंटर, जिसमें सीबीएसई कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा लेखा और अर्थशास्त्र यानी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की आधुनिक तकनीक द्वारा इंटरेक्टिव डिजिटल पैनल पर स्मार्ट क्लास की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। इच्छुक छात्र छात्राएं मोबाइल नंबर 8006-370-637 पर संपर्क करें। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ट स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ट स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।